बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर है और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.3 के बाकी क्वेश्चन 9 से लेकर 15 तक जो है वो सॉल्व करेंगे। 8 तक हम लास्ट क्लास में जो है वो सॉल्व कर आए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह 9 से शुरू करेंगे। 9th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, यहाँ अगर हम गौर करें तो ये पूरी एक्सप्रेशन और ये पूरी इसका एलिमेंट जो है ये एक ही है, तो इसी को हम y बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है सोल्यूशन लिखने के बाद हम इसको यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद y के साथ लेट करेंगे हम x अपॉन एक्स माइनस वन, और ये पूरा जो बीच का है इसको हम y से चेंज करेंगे आगे। ठीक है, तो बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट 2y स्क्वायर, ये पूरा y हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकलेगा तो आपके पास y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 2 खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। उसकी वजह ये कि यहाँ मल्टीप्लायर है, यहाँ 2 से आकर डिवाइड होगा तो 0 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 0 ही आता है। लिहाजा ये इसको ज़्यादा तफसील करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आगे जो है इससे पहले हमने जो सॉल्व किए थे वो और मुख्तलिफ तरीक़े से सॉल्व हो रहे थे, लेकिन अब जो है आपके पास जो भी इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हमें पता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस शेप में जो भी इक्वेशन आ रही होगी उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए जो है वो सॉल्व कर सकेंगे आगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला हम इससे पहले देख चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। ये x इज इक्वल टू माइनस बी इंटू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर पूरी उतरती है, लिहाजा इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। द इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू 2। ये रह गया था तो मैंने इसको यहाँ छोटा सा लिख दिया है। तो a 1 है हमारे पास, b माइनस 2 है और c 2 है। यही वैल्यूज़ हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे जैसे कि हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज़ पुट करें, b की वैल्यू माइनस 2, a की वैल्यू 1, 2, तो आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 2 ज़र 8। ठीक है, तो माइनस 8 आ जाएगा। 4 माइनस 8 आपके पास अंडर रूट माइनस 4 आएगा। ठीक है, रूट के अंदर आपके पास माइनस 4 आ रहा है तो ये असल में आ जाएगा माइनस 1 इंटू 4, और अंडर रूट माइनस 1 जो है वो बाहर निकल आएगा और ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, सॉरी इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, अंडर रूट आ जाएगा आयोटा, पूरा अंडर रूट माइनस 1 निकल आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा अंडर स्कोर 4 अंडर स्क्वायर 4। तो 4 जब ख़त्म होगा तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा इंटू 2, जिसको आप लिखेंगे प्लस माइनस 2 आयोटा, और यही चीज़ यहाँ पर आई है। ठीक है, तो ये इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपके सामने इसको मैंने कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ आयोटा किस तरह आ रहा है। ठीक है, और आयोटा का हम पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो चैप्टर 1 में ले चुके हैं, लिहाजा उसको यहाँ ज़्यादा तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ स्टेप में आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 जो है आपस में कैंसिल। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लिख के आपको दिखा दूंगा, वरना वॉइस से आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, सोल्यूशन y जो है y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और दूसरी है 1 माइनस आयोटा। यही यहाँ पर जो सोल्यूशन सेट है वो आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब y की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो y हमारे पास x अपॉन एक्स माइनस 1 था, ये आ गई वैल्यू इसकी।
x माइनस 1 को हम उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अच्छा, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग करना है, ठीक है। एक y की वैल्यू आपके पास 1 प्लस आयोटा है, एक 1 माइनस आयोटा है, दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे। तो 1 प्लस आयोटा को पहले सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपके सामने है। 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा, आयोटा इंटू एक्स एक्स आयोटा, और आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, ठीक है। जब ये माइनस आयोटा आ गया तो यहाँ जितने भी x वाले हैं उनको हम एक साइड पे ले जाएंगे। x वाले कौन कौन से, एक ये और एक ये। इनको जब इस साइड लेकर आएंगे तो ये -x हो जाएगा, ये -xy। तो यहाँ पर देखें ये -x हो गया, ये -xi आ गया आयोटा, ठीक है। तो ये -x और +x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा आपके पास -x आयोटा, और दूसरे साइड पे आपके पास -1 और माइनस आयोटा रह गया है, ठीक है। तो ये इस स्टेप में आपके पास यही चीज़ें आ रही हैं। यहाँ आने के बाद आपके पास ये है -x इंटू आयोटा, ये आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड में आ जाएगा जैसे कि नीचे स्टेप में आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास -x की वैल्यू आ गई -1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा, ठीक है। दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये भी माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो साइड है हमारा x अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा है ये, ठीक है। अच्छा, x माइनस 1 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे 1, अच्छा ये 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस 1, ये x माइनस 1 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये आ गया, और माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस 1 ये आ गया। x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करें आप तो ये 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू -1 -1 माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा एक्स या एक्स आयोटा, और माइनस आयोटा इंटू -1 ये आ जाएगा आपके पास प्लस आयोटा, ये आयोटा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स आयोटा प्लस आयोटा। तो यहाँ x वाले जितने हैं ये दूसरे साइड पे चले जाएंगे, ये भी और ये भी, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस एक्स आयोटा, ठीक है। और इस साइड आपके पास -1 और प्लस आयोटा है, तो आपके पास आ जाएगा आयोटा -1। यही चीज़ आपके पास यहाँ आ रही है। तो x माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आपके पास बचेगा x आयोटा, ये आ रहा है आपके पास x आयोटा इज इक्वल टू आयोटा -1, ये आपके पास बचा है। उसके बाद ये आयोटा या मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा जैसे कि ये नीचे आ रहा है, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आयोटा -1 अपॉन आयोटा, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैंने पूरी सही एक्सप्लेनेशन इस पर करके दिखा दी आपको। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन सेट है, ये आपके पास नीचे जो आ रहा है वो यही है, 1 सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आयोटा प्लस -1 अपॉन आयोटा, ठीक है। ये -1 आ गया, और यहाँ आपके पास ये +1 है, और आयोटा भी प्लस है, तो दूसरा साइड आपका आयोटा प्लस और 1 प्लस दोनों के साथ है, ठीक है। तो आई होप ये जो सोल्यूशन सेट लिखा गया है ये इसका और इसका दोनों का आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ठीक है। 9 की पावर x प्लस 2 माइनस 6 इंटू 3, ये 6.3 नहीं है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ ये फिर पावर प्लस हो रही हैं, तो ये 9 रेज़ टू पावर x और 9 रेज़ टू पावर 2 ये अलग अलग मल्टीप्लाई होके आ गया आपके पास ये, और 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर x और 3 रेज़ टू पावर 1 ये अलग मल्टीप्लाई होके ये आपके पास आ गया, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था कि जब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनके बेसिस को जो पावर्स प्लस हो रही होती हैं
तो उनके बेसिस को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है। और बाकी वैल्यू आपके पास +1 ऐसी आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9 की पावर x और 9 की पावर 2। ठीक है, तो ये जो 9 की पावर 2 है ये आपके पास 81 आ गया। और ये जो 9x है ये मज़ीद जो है स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर x। ये मज़ीद और हो गया है, यहाँ आपके पास जो है ये 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 18 आ गया और 3 की पावर x अलग आ गई +1। ठीक है, अब ये जो है ये वाला हिस्सा ये क्या है 3 की पावर 2x, तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 2। बात वही है, दोनों में आपके पास पावर जो है वो 2x ही आएगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह जब चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, ये वाली इस लाइन में जो आ रही है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 3x और 3x ये एक जैसा हो गया है। अब y की वैल्यू हम यही रखेंगे 3x। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, ये इक्वेशन 2 हो गई। पुट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में, तो 3x को हम चेंज कर देंगे y से। ठीक है, जब y से चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या सूरत हाल आ जाएगी, ये 81y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका जो है आई थिंक कि ये ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि फार्मूले में कैसा फिट किया हुआ है। ठीक है, पूरा बन रहा है आपके पास। तो ये नीचे जब होल स्क्वायर में आएगा तो 9y माइनस 1 आपके पास होल स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो चूंकि ये 0 ही बन रहा है तो लिहाजा जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 9y माइनस 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद -1 को इस साइड ले जाएंगे हम, +1 हो जाएगा, 9y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 2 में फिट करेंगे। जो हमारे पास 3x इज इक्वल टू y था, वो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, तो 9 का ऐसा यहाँ बेस हमें 3 लाना है ताकि a की वैल्यू हमें मालूम हो जाए। तो बेस अगर हम यहाँ 3 लेकर आएँ तो हमारे पास ऊपर पावर आ जाएगी 2, 3 3 9। उसी तरह हम लेकर आएंगे तो हमारे पास ये आएगा 3x इज इक्वल टू 1/3 2। ठीक है, और इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 -2। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था कि जब बेस एक हो तो पावर जो है वो इक्वल होती है, मीन्स कि x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। यही आपने मालूम करना था जो आपके पास यहाँ आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 11। ठीक है, आपके सामने आ रहा है, इसमें भी पावर्स हैं। ठीक है, पावर्स को ही जो है वो यूटिलाइज करना है। तो आपके पास क्या आ रहा है 2x प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 6। ठीक है, तो 2x प्लस 2 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 6, ये अलग अलग कर दिया। उसी तरह किया है, पावर्स प्लस हो रही हैं तो बेस मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया ये, अच्छा इसको चूंकि ये x था -x था ये। ठीक है, यहाँ पे देखें तो उसको रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास ये 2 रेज़ टू पावर x आ गई, पावर जो माइनस थी प्लस हो गई, यानी उलट हो गई। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ ये 2 रेज़ टू पावर x और 2 रेज़ टू पावर x एक आ रहा है। 64 कैसे आया, 64 आपका कैसे आया है ये भी देख लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो 2 की पावर जो 6 है वो 64 ही होती है, तो वो इस तरह 64 आया। बाकी आगे आपके पास -20 इज इक्वल टू 0 हो गया है। 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 64/2 रेज़ टू पावर x,
तब ये और ये y बन जाएंगे, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, और फिर पुट करेंगे इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास ये सारा y बन जाएगा, y प्लस 64 अपॉन y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये y सिर्फ इसके नीचे आ रहा, हम तीनों के नीचे ले आएंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब हम लेंगे हमारे पास यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y से मल्टीप्लाई होकर आपके पास 20y आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y अपॉन y इज इक्वल टू 0। y उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू 0 ही रहेगी, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में y जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी, 64 इसका प्रोडक्ट आना चाहिए, 16 इंटू 4 64 और प्लस माइनस 20, ठीक है। तो 16y माइनस 4y इसके फैक्टर बन जाएंगे, कॉमन लेंगे y माइनस 16, तो आपके पास दो फैक्टर आ जाएंगे, y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। y माइनस 4 एक रूट 4 आ गया और एक रूट आपके पास इसका 16 आ गया। पुट करेंगे इक्वेशन 2 में इन y की वैल्यूज़ को, इक्वेशन 2 ये आ रही है आपके पास 2 रेज़ टू द पावर x, एक तरफ आपके पास 4 है और एक तरफ 16 है, ठीक है। तो बेस आपने लाना है 2 के बराबर दोनों में, ठीक है। तो उससे आपके पास पावर जो है चूँकि x है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ अगर हम बेस 2 लाएंगे तो पावर 2 आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ अगर बेस 2 लाएंगे तो पावर 4 आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 4 आया, यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 आया, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कंफर्म हो गई, क्योंकि जब कहना चाहिए कि बेस एक जैसे हैं तो x जो पावर्स हैं वो आपकी बराबर होंगी, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ आ गया और x इज इक्वल टू 4 यहाँ आ गया। सोल्यूशन सेट आपका 2 4 है, ठीक है। नंबर 12, ये आपका जो है टाइप 4 है। इससे पहले आप 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं सॉल्व करने की, ये आपकी टाइप 4, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 4 वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी और इन सब में शुरू में एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एक ही, ठीक है। 4 आपके पास ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो इन 4 ब्रैकेट्स में आप उन दो ब्रैकेट्स को एक साथ जोड़ेंगे जिनके साथ वाला जो नंबर है उसको जब आप सम करें तो आपके पास दूसरा नंबर सेम है। कैसे, जैसे 8 माइनस 1 आपके पास आ रहा है 7 और 5 प्लस 2 आपके पास आ रहा है 7, तो मीन्स 5 और 2 की जोड़ी बनेगी और x 8 और 1 की, यही आपके सामने यहाँ ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन आपकी क्वेश्चन की आ जाएगी और दूसरी लाइन में आप उस तरह सेट कर देंगे जिससे आपका इन दो के सम जो है वो बराबर हो। तो x माइनस 1 7 होगा, 5 प्लस 2 7 होगा, तो ये दो और ये दो साथ साथ हो जाएंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई होंगे ये, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8, इधर आपके पास ब्रैकेट के बाद x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। आगे 880 आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 8x, ठीक है, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8, ठीक है। इसी तरह इधर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 5 इंटू एक्स 5x और 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 880, ठीक है। अब यहाँ आप इसको सॉल्व करें, 8x माइनस एक्स 7x आ गया और 2x 5x 7x आ गया, ये दो आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास y की वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी चेंज आएगी। अब तक एक कहना चाहिए टर्म की वैल्यू आ रही थी, अब आपके पास जो है वो दो टर्म की वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ये पूरा इन दोनों में सेम है, तो इसको हम जो है वो y के तौर पर ले लेंगे। तो आपके पास जब
ये इक्वेशन 2 हो गई। इसको जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ y बन जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ y बन जाएगा। तो आपके पास आएगा y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 880। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो नीचे वैल्यू आ रही है वो आ रही है वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8y माइनस 80। यहाँ आपको 0 लेकर आना है तो अच्छा हाँ ये पहले सॉल्व कर लें। 10y माइनस 8y आपके पास आ गया 2y। यहाँ आपको 0 लेकर आना है तो 880 को पूरा उधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 80 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस कर लिया, माइनस 960 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब आपने ऐसा फैक्टर बीच में लेकर आना है जो प्रोडक्ट दे ये, ठीक है, और जब प्लस माइनस करें तो ये दे। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू आपके पास जो है वो कैसे आएगी, 0 2 से, 1 3 से, ठीक है, 2 4 से, 3 5 से, 4 6 से, यानी ऐसे नंबर जिनके आखिर में ये दो चीज़ें, क्योंकि आपने जो सम का फ़र्क देना है वो 2 का देना है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉर्ट आउट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे थोड़े बड़े बड़े नंबर से, ठीक है, तो आप 32 और 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 960 जो है वो इसका प्रोडक्ट आएगा, और इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे आपके पास नीचे फैक्टर्स आएंगे 32y माइनस 30y इज इक्वल टू 960। कॉमन ले लें तो आपके पास y माइनस 30 इंटू वाई प्लस 32 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो फैक्टर आ गया y माइनस 30 y माइनस 32, रूट आपके पास दोनों के 30 और माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट y is equal to 30 and y is equal to minus 32 in equation 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये रही, इसमें हम y की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस 32। इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये भी इधर आ जाएगा, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूले से बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इज इक्वल टू 1, b is equal to 7, c is equal to minus 30, a is equal to 1, b is equal to 7, c is equal to 32। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे, इधर पहले सॉल्व कर लें हम। ठीक है, ये b आ गया, b a c, ठीक है, और ये a, तो ये तो आसान है, ये -7 आता जाएगा। यहाँ देख लें हम, 7 का स्क्वायर 49 और 4 इंटू माइनस 30 माइनस 4 इंटू माइनस 30 प्लस 120, इसका सोल्यूशन लिया 169, स्क्वायर रूट निकाले 13 प्लस माइनस के साथ आ गया, ये दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, -7 माइनस 13 अपॉन 2, -7 प्लस 13 अपॉन 2, ये आ गया, -7 माइनस 13 माइनस 20 अपॉन 2, और -7 प्लस 13 6 अपॉन 2। डिवाइड जब किया तो x की वैल्यू आपके पास -10 आ गई यहाँ, और यहाँ आ गई 3। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर और 4 132 मल्टीप्लाई होगा -128 आ जाएगा, इधर 49 माइनस 128 माइनस 79 असल में चूँकि अंडर रूट हो रहा है, फिर अंदर आपके पास माइनस का साइन आ रहा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 79, और अंडर रूट -1 बाहर निकल कर आ जाएगा आयोटा के तौर पर, प्लस माइनस आयोटा इंटू 79 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -7 प्लस माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 79 अपॉन 2, ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा, और इधर इसके यानी 4 रूट्स आपके इधर आएंगे। ठीक है, तो 4 रूट्स अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके पास, सॉल्यूशन सेट आ रहा है पूरा का पूरा, -7 प्लस आयोटा 179 अपॉन 2, -7 माइनस आयोटा, ये दोनों यहाँ हैं 179 अपॉन 2, और ये दोनों यहाँ है -10 और 3 ये। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला आप मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हैं। कैसे, ये मैंने मिडिल टर्म ब्रेक करके भी किया है, तो अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने के बाद दो फैक्टर आपके बचेंगे, x माइनस 3x प्लस 10, जो रूट जब बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 10 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इसी तरह है। ठीक है, वैल्यूज कॉमन ब्रैकेट्स मिला देंगे, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, उसी तरह पूरा सॉल्व होगा। कॉमन निकालेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कॉमन नहीं निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो y की वैल्यू है वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। y को बना देंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को 1 में जब पुट करेंगे तो ये दोनों पूरी जगह y बन जाएंगी, y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6, ये आपके पास पूरा आ गया इज इक्वल टू 120। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 120, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 120। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस प्लस 24, 120 को इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ ज़ीरो लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, 10y आपके पास है तो इसके दो फैक्टर्स जो बनेंगे, जो मल्टीप्लाई होकर आपको 96 दें और प्लस माइनस होकर आपको 10 दें, तो वो आ जाएंगे 16 और 6। ठीक है, इसका फैक्टर्स किस तरह किया जाएगा ये आप इससे पहले मैं फैक्टर्स के बारे में पिछली एक्सरसाइजेज में बता भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ एक बार मैं फिर बता देता हूँ। 96 टू 4 ज़र 8 टू 8 ज़र 16, ठीक है, 2 2 ज़र 4 टू 4 ज़र 8 टू 1 ज़र 2 टू 2 ज़र 4 टू 6 ज़र 12 टू 3 ज़र 6 और 3 1 ज़र 3। ठीक है, अब इनको देखकर आप ऐसा फैक्टर तैयार करेंगे जो प्रोडक्ट ये दे और प्लस माइनस होकर ये दे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बस जो है ये 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 ये फै और 3 2 ज़र 6, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो सम होकर ये देते हैं और मल्टीप्लाई होकर ये देते हैं। तो इस तरह फैक्टर्स आप बीच की टर्म जो है बड़े फैक्टर्स के साथ, बड़े नंबर के साथ जो है ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, कॉमन निकालेंगे तो y इंटू वाई प्लस 16 माइनस 6y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा। दो फैक्टर आ रहे हैं, y माइनस 6 वाई प्लस 16, तो यहाँ रूट आपके पास 6 आ जाएगा, यहाँ माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को y की जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की एक वैल्यू आ जाएगी 6, दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 16। 6 को उधर लेके जाएंगे, माइनस 16 को उधर लेके जाएंगे, ये प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल गई हैं, लेकिन यहाँ मैंने इस तरफ जो है वो मिडिल टर्म को ब्रेक करके किया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक होके जो है हाँ 6x माइनस एक्स आएगा, 7x था यहाँ पे। ठीक है, 6x माइनस एक्स माइनस 6 आएगा। मल्टीप्लाई कॉमन निकालने के बाद हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स से जब हम रूट निकालेंगे तो एक रूट हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, दूसरा रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6। दूसरी इक्वेशन जिसमें y की वैल्यू हमारे पास माइनस 16 थी, ठीक है, और उसको हमने चेंज कर लिया था यहाँ तक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 15 और c की वैल्यू 16 है।
क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे 5 स्क्वायर 4 1 16 1, तमाम ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 4 16 64 माइनस, और ये आपके पास -5 आ जाएगा। 25 माइनस 64 माइनस 39 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में दोबारा आपके पास माइनस आ रहा है तो उसका आप अलग करके लिखेंगे -1 इंटू 39। ठीक है, तो ये आपके पास बाहर आकर ये आपके पास आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ है प्लस माइनस। ठीक है, तो यही आपके पास हाँ यहाँ आ रहा है। ठीक है, और ये -5 आ गया, +2 आ गया, तो यहाँ आपके पास दो सेट बन रहे हैं, दो रूट बन रहे हैं x के साथ। x इजिकल टू -5 प्लस आयोटा इंटू 39/2, और दूसरा है -5 माइनस आयोटा इंटू √39/2। ये दोनों रूट ये आ गए, और x इजिकल टू 1, x इजिकल टू -6, ये दोनों रूट आ गए। तो सोल्यूशन सेट आपके पास 4 एलिमेंट्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका पावर वाले तरीक़ेकार का है। ठीक है, यहाँ पावर्स प्लस हो रही हैं तो बेस मल्टीप्लाई होंगे। 7 1 का बेस और 7x का बेस एक साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ प्लस के बाद 7 1 का बेस और 7 माइनस x का बेस मल्टीप्लाई होगा, और ये 7 माइनस x का 1/7x के साथ आ जाएगा। 7x को हम जो है वो y बना लेंगे। यही पूरा तरीक़ेकार इधर किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है मैंने। यहाँ सॉल्यूशन लिखकर आप एक लाइन क्वेश्चन की लिखेंगे, उसके बाद ये स्टेप करने के बाद इसको इक्वेशन 1 बना देंगे, और y की वैल्यू 7x ली जा सकती है तो आप y की वैल्यू 7x कर देंगे, और पूरी इक्वेशन आपकी y के मुताबिक बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 आपके पास 7y प्लस 7y अपॉन y इज इक्वल टू 50 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें। ये जो है क्वाड्रेटिक नहीं, ये जो है 50 को आप पहले इधर लेकर आएंगे। ठीक है, सॉरी 50 को पहले आप इधर लेकर आएंगे। अच्छा नहीं, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो y पहले इधर जाएगा। ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7y² प्लस 7 इज इक्वल टू 50y। अब ये 50y इधर आ जाएगा ताकि यहाँ 0 आ जाए। ठीक है, तो 7y² माइनस 50y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7y² फैक्टर्स लेने दोबारा। ठीक है, 7 और 7 के। ठीक है, तो दो फैक्टर्स आपके कैसे बनेंगे देखें। 7 इंटू 7 आपके पास 49 आता है। ठीक है, 7 7 49 और 7 1 तो आपके दो फैक्टर्स जो बनेंगे और 7 7 49 और एक ये 1। ठीक है, 49 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट देगा 7 7 49 का, और 49 प्लस 1 आपको 50 देगा, जो आपकी मिडल टर्म आ रही है। तो इस तरह ये आसानी से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, आपके पास क्या है 7y² माइनस 49y माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, 7y कॉमन निकलेगा, यहाँ -1 कॉमन निकलेगा, बीच में y -7 आ जाएगा। जो दो फैक्टर आपके पास आ रहे हैं 7y -1 इंटू y -7। ठीक है, इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर, एक फैक्टर आपके पास 7y -1 आ गया, एक y -7 आ गया। इसके मुताबिक आपके जो दो रूट आ जाएंगे वो y इज इक्वल टू 1/7 और y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब y की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ रही थी, हाँ y इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास एक तरफ 1/7 एक तरफ 7 है। ठीक है, तो यहाँ ये जो है क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसका पावर नीचे 1 है, लेकिन जैसे ये न्यूमरेटर में आएगा इसकी पावर 1 हो जाएगी, और यही यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ बेस आपके सेम हो गए हैं। ठीक है, ये x यहाँ नहीं आएगा, ऊपर आएगा। बेस आपके सेम हो गए हैं, तो जो पावर है वो एक दूसरे की वैल्यू 1 है। तो x इज इक्वल टू -1 एक रूट आ गया, और यहाँ आपके पास 7 रेज़ टू पावर x और यहाँ 7 रेज़ टू पावर 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 आपके पास दूसरा रूट 1 आ गया। सोल्यूशन सेट 1 - 1 है आपका।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ये भी वो ब्रैकेट्स हैं, 4 ब्रैकेट जिनमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। आगे वाले नंबर को आपने सॉल्यूशन देख के जो है वो सेट करना है। तो आई थिंक कि ये ऑलरेडी सेट हुए हुए हैं। हाँ, 3 -4 आपके पास जो है वो -1 आएगा, 1 -2 1 -1। हाँ, ये ऑलरेडी सेट हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ लिखकर जो है सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही तरीक़ेकार जो हम पहले करते आए हैं। ठीक है, आपके पास नीचे आ जाएगा, आएगा x² - x -2 इंटू x² - x -12 = 24। यही आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास जो है x² - x जो है वो सेम आ रहा है दोनों में। इसको आप y बना देंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो आपके पास जो पूरा ये x² - x वाला पोर्शन है ये हो जाएगा y -2 y -12। ठीक है, y -2 y -12 = 24। यही आपके पास आ जाएगा आगे, ये देखिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y² - 12y - 2y + 24 = 24। प्लस 24 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 24 - 24 = 0। ठीक है, और -12y - 2y - 14y हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन निकाल लेंगे हम y को दोनों में, तो हमारे पास आएगा y × y - 14। तो 2 फैक्टर हो जाएंगे, y = 0 और y - 14 = 0। ठीक है, ये दोनों फैक्टर जो है वो आप बेशक इसको यहाँ अलग अलग करके लिख लें। मैंने आई थिंक, अच्छा y = 0 तो हो रहा है, लेकिन y - 14 = 0 होगा और उसके बाद जो है y = 14 होगा। ठीक है, इस तरह पहले फैक्टर निकलेगा, फिर आपका जो है वो रूट निकलेगा। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब वैल्यूज़ ऑफ y को जो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जो हमारी ऊपर आ रही थी, x² - x = 0। ठीक है, x कॉमन निकालेंगे, x × x - 1 = 0। तो 2 फैक्टर हो जाएंगे, x = 0 x - 1 = 0। तो यहाँ x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, इधर x की वैल्यू आपके पास -1 उधर चला जाएगा, 1 आ जाएगी। तो 2 सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट आपके पास ये आ गए। ठीक है, दूसरे साइड आपके पास जहाँ x² - 14 है, 14 को इधर लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। a = 1 b = -1 c = -14। क्वाड्रेटिक के फार्मूले में पुट करेंगे जैसे कि हम पहले करते आए हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है। तो ये आपके पास b की जगह -1, b की जगह -1, a की जगह 1 और c की जगह -14, a की जगह 1। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा -1 × -1 1 हो जाएगा, -4 × -14 56 हो जाएगा, 1 × 56 1 + 56 57 हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ आपके पास आ जाएगा x = 1 ± √57/26। अच्छा, ये 56 + 1 57 होगा, आई थिंक मैं 56 कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आपके यहाँ दो सॉल्यूशन सेट बन जाएंगे, 1 + √57/2 और 1 - √57/2। ठीक है, तो यही आपके यहाँ दोनों सॉल्यूशन सेट आ रहे हैं, ये भी 0 और 1 आपके यहाँ से आए हैं। ठीक है, इस तरह 4 आपके एलिमेंट्स आएंगे सॉल्यूशन सेट में, लास्ट क्वेश्चन में भी। इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो पूरी हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 8.4 को जो है वो सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।